गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने जो है क्लास 9th का जो मैथ का पेपर था उसको 43 तक सॉल्व कर लिया था। उससे पहले कि हम आगे को बढ़ें, मैं कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि सर इसमें कितने नंबर लाने अनिवार्य हैं, क्या है, किस आधार पर सिलेक्शन होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो इसमें जो मैंने अभी इसको पढ़ा था उसमें यही लिखा है फिलहाल अभी तो, कि जिस ब्लॉक वाइज इसमें जितने ज़्यादा ब्लॉक से अपियर होंगे उतने उनका 10% जो है प्रत्येक ब्लॉक से बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस ब्लॉक से ज़्यादा बच्चे अपियर हुए होंगे क्लास 9th में, तो वहाँ टोटल का जो है 10% बच्चों का इसमें क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और ऐसा कहीं पर मिनिमम इतने नंबर लाने ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है बेटा। तो टॉप के जो 10% होंगे 9th के टॉप टोटल ब्लॉक में, टॉप के जैसे 100 बच्चों ने अगर है तो 10 लोगों का उसमें क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से अगर 20 लोग हैं तो 200 लोगों ने भरा होगा तो 20 लोगों का हो जाएगा। तो फिलहाल तो ये क्लियर तो ये हो गया कि जिस ब्लॉक से ज़्यादा बच्चों ने भरा अपियर करे होंगे या परीक्षा दी होगी, वहाँ पर से जो है ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा। आप प्यारे बच्चों, ये मैथ के पेपर में 43 तक कल हो गए थे, 44 तक के अपने ओएमआर शीट से नंबर मिला लीजिए। कहीं पर कोई कंफ्यूज होगा तो उसको बाद में जब हम आराम से हल करेंगे तो डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो 44 का डी है, 45 का सी है, और 46 का बी है, और 47 का डी, 48 का डी, 49 का सी। ठीक है। और 50 का ये आ रहा है, 51 का, कि इनको जैसे इन्होंने कहा कि प्लस का मतलब ये होता है, इस तरह से हम इसको हल करें तो इस हिसाब से इसका आंसर बी आ रहा है। और 52 का सेम इसी आधार पर अगर हम इसको हल कर रहे हैं तो इसका आंसर डी आ रहा है। ठीक है। और 53 तो वैसे भी सरल ही है, क्योंकि इसमें तो ये कहीं है ही नहीं, तो पैड शब्द बनना बहुत असंभव है। और 54 का ए आ रहा है, 55 का डी आ रहा है, और 56 का बी, 57 का बी, क्योंकि इसमें भी बड़ा सरल है, और 58 का ए, देख लीजिएगा आराम से, और 59 का सी, 60 का ए, 61 का, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसको अभी देख लेंगे एक बार। ठीक है। और उसके बाद 62 का ए, 63 का बी है, और 64 का ये आ रहा है उस हिसाब से, 65 का डी, 66 का है सी, 67 का है ए, और 68 का है सी, 69 का है बी, 70 का ए, 71 का बी, 72 का बी, 73 का ए, 74 का डी, 75 का बी, 76 का डी, 77 का डी, 78 का ए, 79 का डी, 80 का ए, 81 का बी, 82 का ए। और इधर कौन सी आकृति बनाई जा सकती करेगा इनमें से, तो इस आधार पर इसका बी बन रहा है। और 84 का यूनिवर्सिटी को अगर हम इस तरह 22 से 7वें स्थान पर इसमें यू आ रहा है उस हिसाब से। और 85 वाला तो वैसे भी बहुत इजी लग रहा है, देखिए, है ना। 85 का डी है। ओके। फिर 86 का बी, सेम आकृति बन रही है, देख लीजिए। और 87 का बी आ रहा है, और उसके बाद है ये 88 का आ रहा है डी, और 89 का आ रहा है डी। ठीक है। इसको देख लीजिएगा आराम से। और इसमें गिनने पर मेरे हिसाब से 24 प्लस 4 28 बन रहे हैं करीब। और 91 का ये, 92 का भी मुझे यही लगा। और इधर तो पासे वाले हैं, तो 93 का है इसमें सी, 94 का बी, 96 का है इसमें ए, 96 का ए। ठीक है बेटा। और इधर अभी कुछ रह गए हैं, 97 का बी, और 98 का बी, 99 का ए आ रहा है, और 100 का क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आशा है कि लगभग कहीं पर कोई मैनर मिस्टेक हो सकती है, मैं पुनः एक बार जब जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं इसको हल कर दूँगा। प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएँ हैं। हो सकता है एक बार मैं रीचेक ज़रूर करूँगा अभी सॉल्व करते हुए, जब मुझे कहीं पर थोड़ा कंफ्यूज लगेगा तो मैं करूँगा। ठीक है।
और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएँ हैं। और ये है कि मिनिमम का कुछ नहीं है, बस प्रत्येक ब्लॉक से जितने बच्चे होंगे उनका 10% इसमें जो है बच्चों को ले लिया जाएगा। और आप सभी इसी तरह आगे तैयारी करते रहें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। और अन्य अपने साथियों को भी भेजें, थोड़ा सा एक मोटा मोटा आइडिया आ जाता है ना। ह्यूमन एरर हो जाती है, मानवीय गलतियां होती हैं, लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों मैंने कोशिश की है कि अधिक से अधिक प्रश्न आपके ठीक रहें। थैंक यू स्टूडेंट।